हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रैवल टेल्स बाय स्वप्निल में। तो दोस्तों, आज मैं हूँ सिटी ऑफ पैलेसेस मैसूर में, जो कि कर्नाटका राज्य में है। और दोस्तों, आज हम एक ऐसी जगह पर है जो भारत की सबसे खूबसूरत और ऐतिहासिक स्थलों में से एक है, जो है मैसूर पैलेस। तो दोस्तों, वैसे नाम से ही पता चलता है कि यह मैसूर पैलेस मैसूर शहर में ही उपस्थित है और सिटी के सेंटर में आता है। महल का आर्किटेक्चर काफी खूबसूरत है और यहाँ पे रंग बिरंगे गुंबद और भी कई सारे अट्रैक्शन के प्लेसेस आप देख सकते हैं पैलेस के अंदर। पैलेस के अंदर एक अलग ही दुनिया की अनुभूति होती है, चाहे वह दरबार हॉल हो या फिर दशहरे के समय की रोशनी। यहाँ पर हर कोने में इतिहास बसा हुआ है। तो दोस्तों, चलिए इस राजसी महल के अंदर चलते हैं और जानते हैं इसकी शानदार विरासत के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। तो दोस्तों, मैसूर पैलेस मैसूर के सिटी सेंटर में आता है और ये जो आप देख रहे हैं ये पार्किंग स्पेस है, जो कि पैलेस के साइड में ही है और काफी बड़ा स्पेस है। मतलब यहाँ पर कई सारे व्हीकल्स एक समय में आप लगा सकते हैं। तो दोस्तों, पार्किंग के लिए यहाँ पर फीस है, जो कि आप देख सकते हैं। बाइक का 20 रुपीज है और कार के लिए 50 रुपीज है और बसेस के लिए 100 रुपीज है। तो दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं यही मेन टिकट काउंटर है और यहीं पर गेट पर हमें टिकट लेना होता है। एक और काउंटर बना है जो कि राइट साइड में है, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश था, तो मैंने सोचा है कि यहीं पर टिकट ले लिया जाए। एडल्ट्स के लिए 120 रुपीज़ का टिकट है, तो मैंने भी एक टिकट ले लिया था। और 10 से 18 साल के बच्चों का 70 रुपीज़ टिकट है और स्टडी टूर के नाम से 50 रुपीज़ में आपको यहाँ पर टिकट मिलेगा और फॉरेनर्स के लिए 1000 रुपीज़ है। तो दोस्तों, यह है मेन गेट है मैसूर पैलेस के अंदर जाने के लिए ही। पैलेस में चारों ओर कई सारे गार्डन्स बने हुए हैं और यहाँ की ग्रीनरी देखकर काफ़ी अच्छा महसूस होता है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर वीकेंड में ही गया था, तो वीकेंड में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश होता है और हर कोई यहाँ पर 7 बजे का लाइट शो देखने के लिए ही आया था, तो उसी पर्पज़ से मैं भी यहाँ पर गया था। एक काफ़ी भव्य फुटवेयर स्टैंड है और यहाँ पर आपको एक थैला दिया जाएगा, उसमें आपको फुटवेयर रखने पड़ेंगे और आपको एक कूपन दिया जाएगा। तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और उसी के साइड में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पानी की व्यवस्था भी मिल जाएगी। और यहाँ पर हमें बिना शूज़ के ही अंदर जाना होता है। पैलेस को काफ़ी पवित्र जगह माना जाता है। तो दोस्तों, एंट्री पॉइंट पर ही ये काफ़ी अच्छा संरचना आप देख सकते हैं पैलेस के अंदर और यहाँ की पेंटिंग्स भी काफ़ी खूबसूरत है। और दोस्तों, एंट्री गेट पर ही हाथी के 2 मुंह लगे हुए हैं दोनों साइड और काफ़ी सुंदर है देखने में। और इसी के अंदर से हमें जाना होता है। और ये जो आप देख रहे हैं ये सेंटर हॉल कहा जाता है इसे। ये जो मैसूर पैलेस के सेंटर में ही है और ऊपर से एकदम खुला है। मैसूर पैलेस के अंदर अंग्रेजों के शासनकाल की कई सारी तस्वीरें यहाँ पर पेंटिंग्स के माध्यम से आपको दिखाई गई है और पैलेस के हर कोने पर आपको पेंटिंग्स के माध्यम से यहाँ पर एक झांकी दिखाई जाएगी, जहाँ पर महाराज वाडियार, जो कि इस पैलेस के निर्माता हैं, उनकी ही सारी झांकी आप देख सकते हैं। ये जो दोस्तों आप देख रहे हैं यही दरबार हॉल है और आर्किटेक्चर काफ़ी खूबसूरत है और देखते ही बनता है। ऐसा लगता है कि यहीं पर जाके बस जाए, यहाँ से बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा था मेरा। तो दोस्तों, मैसूर पैलेस को एक और भी नाम से जाना जाता है, जो है अंबा विलास पैलेस के नाम से। तो दोस्तों, इस पैलेस के ऑफिशियल ऑनर तो वाडियार फैमिली थे। उन्होंने इस पैलेस का कंस्ट्रक्शन 1897 में शुरू किया था और 1912 में बनकर ये तैयार हुआ। और इस मैसूर पैलेस के आर्किटेक्चर जो कि हेनरी इरविन थे। तो दोस्तों, आज जो भी आप पैलेस के अंदर देख रहे हैं वो 1912 में बनकर तैयार हुआ। लेकिन क्या आपको पता है कि 14वीं सदी में भी यहाँ पर पैलेस हुआ करता था। मतलब मैसूर पैलेस का इतिहास 14वीं सदी से जुड़ा हुआ है और जब इसे रॉयल परिवार द्वारा एक छोटे से किले के रूप में बनवाया गया था। पहले महल का निर्माण हरिहर और बुक्का द्वारा किया गया था, जो कि विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक। लेकिन इसके बाद वाडियार फैमिली में, जो कि आप फैमिली फोटोज देख सकते हैं वाडियार राजवंश की, तो उन्होंने 18वीं शताब्दी में फिर से महल को पुनर्निर्मित किया और वर्तमान में जो महल है वो 1912 में बनकर तैयार हुआ। यह महल एक पूरी तरह से नए डिजाइन और वास्तुशिल्प में बनाया गया था। इसे इंडो सर्कासिनिक शैली में डिजाइन किया गया है, जो भारतीय, मुस्लिम, राजस्थानी और यूरोपियन वास्तुकला का संगम। इसका निर्माण वाडियार राजवंश के महाराजा कृष्ण राजा वाडियार 4th के शासनकाल में हुआ। ये महल के अंदर ही शाही परिवार के सदस्यों के लिए कई सारे कक्ष बने थे। तो दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्ति, यही कृष्ण राजा वाडियार 4 की मूर्ति है और इन्होंने ही इस मैसूर पैलेस का कंस्ट्रक्शन किया था, न्यूली वाला, जो कि 1912 में बनकर तैयार हुआ। तो दोस्तों, ये जो एरिया आप देख रहे हैं इसे ऑडियंस हॉल कहा जाता है और ये एरिया काफ़ी ज़्यादा प्रमुख है मैसूर पैलेस के अंदर।
यहाँ की दीवारों पर कई सारी कारीगरी आपको देखने को मिलती है और यहाँ की पेंटिंग्स जो है इस तरीके से पेंटिंग किया गया है कि यहाँ इस एरिया में आपको मतलब छोड़ने को मन नहीं करता है, ऐसा लगता है कि यही बैठकर देखा जाए। तो दोस्तों इस ऑडियंस हॉल से ही आप जो मैसूर पैलेस का मेन गेट है जो कि हाईवे के रोड से आपको दिख सकता है, वो आप यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं। तो दोस्तों आज भी मैसूर पैलेस पर्यटकों के लिए एक प्रमुख स्थल है और यह कर्नाटका के सबसे अधिक देखे जाने वाले स्थलों में से एक है। यह महल अब भारतीय संस्कृति, इतिहास और कला का एक बड़ा प्रतीक बन चुका है और ऑडियंस हॉल से ही आप मेन गेट का शानदार नज़ारा आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इसके पहले हम लोगों ने एक और दरबार हॉल देखा था, वो एक मेन दरबार हॉल था और ये जो दरबार हॉल है इसे प्राइवेट दरबार हॉल के नाम से जाना जाता है। इसके पिलर्स के ऊपर आप सिल्वर कोटेड पेंटिंग देख सकते हैं और कई सारी मूर्तियां देख सकते हैं और छतों पर यहाँ पर आप वुडन कारीगरी देख सकते हैं जो कि यूनिक है देखने में। तो दोस्तों इस प्राइवेट दरबार हॉल में प्राइवेट सेरेमनीज उस टाइम मनाई जाती थी। यहाँ का भी प्राइवेट दरबार हॉल का आर्किटेक्चर काफी ज्यादा सुंदर है और कई सारे शिंडलर्स आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कि इस पैलेस की खूबसूरती को 4 गुना और बढ़ा देते हैं। तो दोस्तों मैसूर में दशहरे का उत्सव काफी धूमधाम से मनाया जाता है और ये जो आप देख रहे हैं ऑर्नामेंट्स है सभी हाथी के हैं जो कि मैसूर पैलेस से पूरे मैसूर में उन हाथियों को घुमाया जाता है और उन्हीं के वो पूरे आभूषण वहां पर रखे थे। तो दोस्तों मैसूर पैलेस की अंदर की खूबसूरती देखने के बाद हम लोग चलते हैं अब बाहरी खूबसूरती को निहारने। शाम के लगभग 6:30 बज चुके थे और इवनिंग का ही माहौल था और लाइटिंग तो पैलेस की जल गई थी लेकिन डे लाइट थोड़ी ज़्यादा तीव्र थी तो इसलिए लाइट्स उतनी ज़्यादा क्लियर नहीं आ रही थी। तो मैं पर आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल की भी सुविधा मिल जाएगी यदि आपके साथ बड़े बुजुर्ग या बच्चे हैं तो आप पैलेस का पूर्ण राउंड पूरा चक्कर वहां पर आप कई सारे प्लेसेस आप घूम सकते हैं उस गाड़ी के थ्रू। ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, आपको कुछ पे करना होगा। तो दोस्तों इंतजार खत्म हो गया और ये देखिए आप मैसूर पैलेस का शाम का बेहतरीन नज़ारा। तो दोस्तों इसी व्यू को निहारने के लिए लोग यहाँ पर 4 बजे से वेट कर रहे थे और उन्हें इसका भरपूर फल भी मिला, मतलब इट्स अ और टू इन्वेस्ट टाइम। तो दोस्तों दिन में तो मैसूर पैलेस खूबसूरत है लेकिन शाम के टाइम लाइटिंग के बाद ये तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है और चारों तरफ भी यहाँ पर आप लाइटिंग देख सकते हैं और ग्रीनरी गार्डन्स और काफ़ी सुंदर नज़ारा आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप मैसूर पैलेस जाते हैं तो यहाँ पर प्रेफर कीजिए कि 5 बजे शाम के टाइम जाए, मतलब आप दोनों तरीकों से यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। शाम का भी नज़ारे का आनंद ले सकते हैं और पैलेस तो अंदर से आप देख ही सकते हैं 5 बजे के पहले। तो दोस्तों बात करें पैलेस के टाइमिंग की तो ये मॉर्निंग 10 AM ओपन हो जाता है और 5:30 इसका क्लोजिंग टाइम है। हाँ लेकिन आप लाइटिंग का व्यू का नज़ारा देखने के लिए 7 बजे के बाद भी आप यहाँ पर टिकट ले सकते हैं लेकिन आपको अंदर जाने नहीं दिया जाएगा उस टाइम, अंदर एंट्री 5:30 के पहले ही होती है। तो दोस्तों आज का मैसूर पैलेस का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही कई वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए। तो मिलते हैं दोस्तों